morning, students. Today I am here with the second part of the chapter, the junk seller. In the first part, I have told you that what is junk, who are junk collectors, and who are junk sellers, and where does all these junks go. The junk goes to the factories for the recycling and the process, so that we can reuse them. Okay. Today I am here with the topic loan. Loan is a very familiar term. I think you must have listened to these terms, loan, in the advertisements, when you are watching TV, when you are watching some YouTube videos. Okay, उसके बीच में लोन की ऐड ज़रूर आती है. ठीक है, लाइक हम देखते हैं कि हमारे आसपास बैंक्स आर प्रोवाइडिंग लोन, है ना. समटाइम्स दे आर सेइंग कि इफ़ यू वांट टू बाय अ कार देन हैव अ कार लोन. If you want to purchase a house, have a house loan. If you want to pursue higher education, यानी कि अभी तो आप स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, बाद में जब आप हायर एजुकेशन लेते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, उससे भी ऊपर पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जो है फ़ीस ज़्यादा होती है. ठीक है, तो कभी कभी पेरेंट्स वो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो उस फीस को देने के लिए किसकी हेल्प लेते हैं? बैंक्स की. तो वो बैंक जो है आपको लोन देता है इन फॉर्म ऑफ एजुकेशन लोन. वो आपकी एजुकेशन के लिए होता है. तो कभी कभी वो एजुकेशन लोन के फॉर्म में भी हमें लोन मिलता है. सो दीज आर टाइप्स ऑफ लोन्स. बट बिफोर गोइंग टू दिस पर्टिकुलर टर्म लोन, यू मस्ट हैव एन आइडिया दैट व्हाट इज लोन. लोन आज हम सुन रहे हैं बैंक्स की फॉर्म में, लेकिन लोन इससे पहले भी चला आ रहा है जब बैंक नहीं हुआ करते थे. सो लोन इज नथिंग. लोन इज अ हेल्प, अ काइंड ऑफ हेल्प इन फॉर्म ऑफ कैश. यानी पैसों के फॉर्म में जब हम किसी की हेल्प लेते हैं या कोई हमारी हेल्प करता है, तो उसे कहते हैं लोन. लोन इज काइंड ऑफ हेल्प इन फॉर्म ऑफ कैश. ठीक है, तो पैसों के फॉर्म में जब कोई हमारी हेल्प करता है तो वो होता है लोन. जब बैंक्स नहीं हुआ करते थे, लाइक आपने बहुत सारी बॉलीवुड की मूवीज़ में भी देखा होगा कि विलेजेस में या टाउन्स में, सिटीज़ में, जब किसी को किसी को ज़रूरत होती थी पैसों की, तो वो जाता था एक टू अ पर्सन जिसके पास ज़्यादा पैसे होते थे, और वो उनको पैसे देता था. और साथ में वो ये भी कहते थे कि आप जो है इतने टाइम के बाद मेरा जो भी आप ले रहे हो हेल्प, वो वापस कर देना. लेकिन आप खुद सोचो, when somebody is helping you, है ना, अगर वो पर्सन अपना पैसा किसी को दे रहा है, अपनी वो कैश किसी को दे रहा है, तो क्या वो कैश वैसे ही दे देगा उसको, या वो चाहेगा कि मुझे भी थोड़ा सा प्रॉफिट हो, है ना. जब मैं किसी को कैश दे रहा हूँ तो मुझे भी कुछ प्रॉफिट होना चाहिए. तो जब उसमें प्रॉफिट जुड़ जाता है तो वो बन जाता है लोन. ठीक है. इसके साथ हम एक और वर्ड ऐड कर देंगे, काइंड ऑफ हेल्प इन फॉर्म ऑफ कैश प्लस प्रॉफिट. प्रॉफिट मतलब फायदा. जब हम नॉर्मली किसी की हेल्प कर देते हैं, लाइक मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा कि आज मुझे ना, आज मैं लंच लेकर नहीं आया, मुझे कैंटीन से समोसा खाना है, तो मुझे 10 रुपीज़ दे दो. तो आपने उसे 10 रुपीज़ दे दिए, तो आप उसे ये थोड़ी कहोगे कि कल तुम 10 रुपीज़ के साथ मुझे 5 रुपीज़ और देना. नो, तब तो आपने उसको लोन दे दिया. इसका मतलब व्हेन यू आर सिंपली हेल्पिंग, तो वो हेल्प है. बट उसके साथ जब हमारे हेल्प के साथ जब कुछ प्रॉफिट जुड़ गया कैश के लिए, तो इट बिकम्स लोन. अब ये लोन आप किसी पर्सन से भी ले सकते हो. आजकल जो बैंक्स की मैंने एग्जांपल दिया, बैंक से तो इजीली मिलता है. इजीली मतलब बैंक से तो लोन मिलता ही है. ठीक है, नॉट इजीली बट मिलता है. बैंक हैव अ प्रोसीजर टू गिव लोन. सो अब ये जो लोन है, आप बैंक गए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको 10,000 रुपीज़ की नीड है. यू जस्ट गो टू द बैंक एंड यू आस्क दैट आई नीड 10,000 रुपीज़, कैन यू हेल्प मी आउट. तो बैंक आपको कहेगा यस श्योर, आप 10,000 रुपीज़ हमसे ले लो. लेकिन अभी जैसे मान लो अगस्त का मंथ चल रहा है, अगस्त में आपने 10,000 रुपीज़ लिए, तो बैंक आपको कहेगा कि मुझे कल ही तुम पैसे वापस कर देना. ऐसा कहेगा बैंक? नहीं, ऐसा नहीं कहेगा, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आज हमने पैसा लिया और कल हम वापस कर दें.
तो बैंक आपको कुछ टाइम देता है कि टेक दिस अमाउंट फॉर 6 मंथ्स, फॉर 1 ईयर, या वो हम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे लगा कि मैं 6 मंथ्स में 10,000 रुपीज़ वापस कर सकती हूँ, तो मैंने बैंक से कहा कि बैंक जस्ट गिव मी 10,000 रुपीज़ टुडे एंड आई विल रिटर्न इट इन 6 मंथ्स, यानी 6 मंथ्स में मैं जो अमाउंट है वो वापस कर दूंगी। अब 6 मंथ्स के बाद एकदम से हम जाके सारा पैसा नहीं दे देंगे। हम क्या, बैंक हमें कहेगा कि आप हर मंथ आप कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा करके हमें रिटर्न करते रहो। तो लाइक मुझे बैंक ने बोला कि आप हर मंथ यानी 1 मंथ में आप मुझे क्या करोगे, 200 रुपीज़ वापस कर देना, ठीक है, 200 करके, या 2,000। 200 अगर हम करने लगेंगे तो 6 मंथ में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो हमने अमाउंट चूज कर ली 2,000। बैंक ने हमें कहा कि आप 1 मंथ में 2,000 रुपीज़ करके वापस करो, तो 6 मंथ्स में आपका लोन कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें ये देखना है कि 6 मंथ्स में हमने कितना अमाउंट वापस किया। तो अगर 1 मंथ में वी आर गिविंग ₹2,000, देन इन 6 मंथ्स हाउ मच अमाउंट वी विल रिटर्न, जस्ट मल्टीप्लाई ₹2,000 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू ₹12,000। हो गया ना बैंक को प्रॉफिट। लिए थे हमने 10, वापस किए हमने 12। अब इसमें अब ये मत सोचना कि मैम इसमें तो हमारा घाटा हो गया, हमने तो 10 दिए थे, हमें 12 देने पड़े। लेकिन ये सोचो कि जब हमें 10,000 रुपीज़ की नीड थी तो उस टाइम हमें 10,000 रुपीज़ तुरंत मिल भी तो गए। तो इसमें जो प्रॉफिट है वो दोनों साइड का होता है। हमें जो इंस्टेंट हमें हेल्प चाहिए होती है वो हमें मिल जाती है, और जो बैंक्स होते हैं, बैंक को एक टाइम के बाद एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है, तो उसमें उनकी भी हेल्प हो जाती है, उनका भी प्रॉफिट हो जाता है। सो दिस इज़ अ 2 वे प्रॉफिट, इसमें दोनों का प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मच एक्स्ट्रा अमाउंट डिड बैंक टेक, बैंक ने कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट ली। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 12,000 माइनस 10,000, तो इट विल बिकम ₹2,000। तो इसका मतलब जो बैंक था उन्होंने 2,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा लिए, ठीक है। तो ये हो गया बैंक का प्रॉफिट, एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ लोन। यही होता है बस लोन में, और कुछ नहीं। आपने किसी से कुछ अमाउंट लिया, कुछ टाइम के बाद आपने वापस कर दिया, बट विथ सम एक्स्ट्रा अमाउंट। लोन में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आपको देनी पड़ती है, अदरवाइज वो लोन नहीं रहेगा, वो तो हेल्प होगी जो हमारे फ्रेंड्स हमारी करते हैं, ठीक है। सो ये तो लोन का कंसेप्ट था जो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन दिया है अबाउट 2 मैन, उसे देखते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 61 में देयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ 2 पर्सन्स, हरिया एंड बाबू, ठीक है। वन इज हरिया एंड अनदर वन इज बाबू। इन दोनों को 300 रुपीज़ की हेल्प मतलब नीड थी, ठीक है, ₹300। हरिया वेंट टू द बैंक एंड हरिया ने वहां से लोन ले लिया 6 मंथ्स के लिए, और बैंक ने हरिया को बोला कि आप हर मंथ जो है 51 रुपीज़ रिटर्न करेंगे। 51, 1 मंथ इज इक्वल टू ₹51। तो 6 मंथ्स में हरिया ने कितने रिटर्न किए, ₹51 मल्टीप्लाई 6, दैट इज ₹306। इसका मतलब उसने 6 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए, ₹6 एक्स्ट्रा। सिमिलरली बाबू टुक लोन फ्रॉम चुन्नीलाल, अ पर्सन, एक पर्सन है जिसके पास पैसे हैं, तो बाबू उसके पास गया। बाबू को क्योंकि बैंक के बारे में नहीं पता था, तो हरिया ने तो लिया फ्रॉम बैंक। बाबू टुक अ लोन फ्रॉम अ पर्सन एंड हिज नेम वाज चुन्नीलाल। चुन्नीलाल ने भी 6 मंथ्स के लिए लोन दिया, लेकिन उसने 6 मंथ्स के बाद बाबू से डायरेक्ट ₹360 ले लिए। उसने हर मंथ नहीं लिया, उसने सीधा बोला कि आफ्टर 6 मंथ्स यू जस्ट रिटर्न मी ₹360। सो इन दिस वे बाबू गेव 60 रुपीज़ एक्स्ट्रा।
ओके, सो हु इज बेनिफिशियल? हरिया को ज़्यादा बेनिफिट हुआ क्योंकि उसे सिर्फ ₹6 एक्स्ट्रा देने पड़े, एंड बाबू को 60 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़े, सो ही इज़ कंपैरेटिवली इन लॉस, उसको थोड़ा सा हरिया के मुकाबले थोड़ा सा घाटा हुआ, ठीक है ना, बट इट्स ओके, उसको बैंक की इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो उसको जहाँ से सूटेबल लगा उसने वहाँ से ले लिया. वट आई एम ट्राइंग टू से इज इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग लोन प्रॉब्लम. लाइक आपको जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगे उसमें इसी तरह का होगा कि कितनी कुछ अमाउंट ली, कितने मंथ्स के बाद वापस किया, हर मंथ उसने कितने अमाउंट दी, तो जितने 1 मंथ में जितनी अमाउंट दी है उसकी टोटल मंथ्स की अमाउंट आप निकाल लेंगे. फिर आपसे पूछा जाएगा हाउ मच एक्स्ट्रा अमाउंट दे रिटर्न, तो आप उसको माइनस करके अपना टोटल अमाउंट रिटर्न जो एक्स्ट्रा दिया है वो आप निकाल लेंगे, ठीक है. सो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच यू विल गेट इन द वर्कशीट. What important I told you today is the concept of loan. Okay, you must have know this. आपको बहुत ज़्यादा डीप तो जाना नहीं है कि लोन का पूरा प्रोसेस क्या होता है, बट जस्ट हैव एन आइडिया कि लोन होता क्या है. सो लोन इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ हेल्प इन फॉर्म ऑफ कैश विथ सम प्रॉफिट, ठीक है. व्हेन somebody is gaining some profit also, then it is known as loan. Okay, so this is all for today. See you in the next class, okay, with part 3 of this chapter. Till then, stay home, stay safe, and take care.